मतलब इसमें भी पैसे डालने शुरू कर दिए लोगों ने। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम आ गए सीलमपुर मेट्रो स्टेशन और हमारी मेट्रो आ चुकी है। आज हमें जाना है हुमायूंस टॉम्ब, जो कि दिल्ली का मोस्ट फेमस प्लेस है टू विज़िट। अच्छा, हम यहाँ पे आ गए हैं सराय काले खां के मेट्रो स्टेशन पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ट्राई कर लेती हूँ। तो सराय काले खां से मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद जो है हम यहाँ पे रिक्शा करके आए सीधा। तो ये है हुमायूंस टॉम्ब के एग्जैक्ट सामने, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। और यहाँ चल के बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे राइट हैंड पे ही यहाँ पे टिकट काउंटर था, जहाँ से हमें टिकट लेना था। और फ्रेंड्स, फिर हमें ये लड़की मिलती है जो कि हमसे फ्लावर्स खरीदने को बोल रही थी, बट हमने इससे मना करा तो ये हमें फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से गोलगप्पे ट्राई करे, और जो कि मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसे होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पे थे। और पानी भी काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा था, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम आ गए हैं टिकट काउंटर के पास, जहाँ पे एंट्री गेट है। यहाँ से सबकी एंट्री होती है। एंड यहाँ पे जो टूरिस्ट का जो टिकट था इंडियन के लिए था 35 रुपीज़, और जो फॉरनर्स थे उनके लिए था 550 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये मकबरा देख रहे हैं, ये है ईसा खान का मकबरा, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो गाइज, अब हम पहुँच गए हैं हुमायूंस टॉम्ब के इस खूबसूरत एंट्रेंस एरिया पर। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ पुरानी स्टोन्स वॉल हैं, और जिसके सामने एक मुग़ल आर्किटेक्चर का एक सुंदर गेटवे नज़र आ रहा होगा आपको। तो हुमायूंस टॉम्ब को 16वीं सेंचुरी में हुमायूं की वाइफ बेगा बेगम ने बनवाया था। ये इंडिया का पहला ग्रैंड गार्डन टॉम्ब माना जाता है, और कहा जाता है कि इसी आर्किटेक्चर के बाद में ताजमहल को भी इससे इंस्पिरेशन मिली थी। तो फ्रेंड्स, अब हम हुमायूंस टॉम्ब के कॉम्प्लेक्स का एक खूबसूरत गेटवे के सामने हैं। देखो इस स्ट्रक्चर की हाइट और मुग़ल आर्किटेक्चर की डिटेलिंग कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है। रेड सैंडस्टोन और लाइट कलर्ड स्टोन का कॉम्बिनेशन इस मॉन्यूमेंट को और भी रॉयल लुक देता है। इस तरह के गेटवे सिर्फ एंट्री पॉइंट्स नहीं, बल्कि मुग़ल एम्पायर की शान और आर्किटेक्चर की एक्सीलेंस को भी दिखाने का तरीका होता है। हर आर्क और हर डिज़ाइन एलिमेंट को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ खड़े होकर आपको एकदम हिस्टोरिकल वाइब फील होती है। चारों तरफ ग्रीनरी, शांत एनवायरनमेंट, और सामने ही ग्रैंड गेटवे। ऐसा लगता है जैसे हम 16वीं सेंचुरी में ही आ गए हैं, मुग़ल एरा में ही आ गए हैं। अगर आप दिल्ली विज़िट कर रहे हो तो हुमायूंस टॉम्ब के ये एरिया डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री और आर्किटेक्चर दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हुमायूंस टॉम्ब विज़िट करने आ रहे हो तो सिर्फ टॉम्ब देखकर मत जाना, इस म्यूज़ियम गैलरी को भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि यहाँ रखी हर चीज़ अपने अंदर एक अलग ही हिस्टोरिकल वाइब देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हेरिटेज साइड में और क्या क्या खास चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ ये आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, वो हुमायूंस टॉम्ब का इंटरप्रिटेशन सेंटर या म्यूज़ियम गैलरी भी है। ठीक है, इस गैलरी का पर्पस विजिटर को सिर्फ मॉन्यूमेंट दिखाना नहीं, बल्कि उसके हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और एग्जीक्यूशन से जुड़ी कहानियों से भी समझना है। गाइस, अब हम हुमायूंस टॉम्ब के म्यूज़ियम सेक्शन में हैं, और मेरे पीछे जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं उसमें एग्जीक्यूशन यानी पुरातात्विक खुदाई के दौरान जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें मिली वो रखी गई हैं। यहाँ आप मिट्टी के पुराने पॉट्स और मटके वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें पुराने कॉइन्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल वाइब देती हैं। तो गाइज़, अब म्यूज़ियम का टूर जो है यही कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हुमायूंस टॉम्ब का मेन मॉन्यूमेंट की तरफ, और देखते हैं आखिर इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों दिया गया है। गाइज, अब हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे आइकॉनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक हुमायूंस टॉम्ब के सामने। और ऑनेस्टली जैसा ही आप इस ग्रैंड एंट्रेंस के अंदर आते हो, सामने का व्यू बिल्कुल रॉयल फील देता है। और आप देख सकते हो ये लंबा पाथवे और बीच में वाटर चैनल, ये पर्शियन स्टाइल चारबाग गार्डन का हिस्सा है, जिसे पैराडाइज गार्डन का कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया गया है। 16वीं सेंचुरी में बनाया गया ये मॉन्यूमेंट मुग़ल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री और हेरिटेज पसंद है तो हुमायूंस टॉम्ब डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। गाइस, जिस टाइम हम यहाँ पे पहुँचे उस टाइम 6 बज
चुके थे और 6 बजे से पहले ही यहाँ पे ये जो इसके अंदर जाने का टाइम होता है वो बंद हो जाता है, और इसलिए हम लेट हो चुके थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया। बट जितनी भी हमने वीडियो बनाई ये उतनी ही बनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे, इसके हुमायूं टॉम के अंदर का, और जल्दी आएंगे। इस टाइम तो हम लेट हो चुके थे, हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये बंद हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप एक बार इसका पूरा व्यू देखिए।